स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए बेसिक का एक और लेक्चर। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्पेशल टाइम वर्ड की। जैसा कि एक स्पेशल टाइम वर्ड पे हम पहले भी बात कर चुके हैं जो कि था आपका शुड और शुड हैव। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, पहला जो टाइम वर्ड हम बात करेंगे वो बात करेंगे वुड, दूसरा स्पेशल टाइम वर्ड है आपका वुड हैव और थर्ड वन है आपका विल हैव। तो ये तीनों दोस्तों क्या होते हैं चलिए आज उस पर बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दोस्तों हम लेके चलते हैं वुड। तो वुड दोस्तों वुड क्या होता है? आपने वुड सुना होगा, कई बार देखा होगा, कहीं पे पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वुड क्या होता है। असल में देखिए दोस्तों वुड विल का ही एक फॉर्म है, बट इसकी कुछ खासियतें होती हैं क्योंकि ये क्या है, हमने इसको नाम दिया है स्पेशल टाइम वर्ड। अगर हम किसी चीज़ को स्पेशल कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ खासियत होगी। जैसा विल काम करता है सेम वुड भी वही काम करता है। इट मीन्स विल आपका क्या कर रहा था, विल आपका फ्यूचर को बता रहा था। उसी तरह से वुड भी आपका कहाँ का टाइम वर्ड होता है, ये होता है आपका फ्यूचर का। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेशल है ये तो कुछ खासियत होगी इसकी। तो इसकी खासियत क्या होती है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। अब आपको ये तो पता है कि ये टाइम वर्ड फ्यूचर का है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, वो है इसकी एक्साइटमेंट। इट मीन्स कि ये वुड जो होता है ये आपका करता है एक्साइटमेंट को शो। सेकंड थिंग, एक चीज और काम करता है, ये काम करता है रिस्पेक्ट देने का। जहां पे आप अपने एक्साइटमेंट को शो करते हैं वहां पे आप यूज करते हैं वुड को, और जहां पे आपको रिस्पेक्ट देनी है किसी को वहां पे भी आप वुड को ही यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ विल। विल आपका क्या करता था, विल आपका सिर्फ फ्यूचर को बताता था लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं देता था। लेकिन वुड आपका एक तो एक्साइटमेंट को बताता है, साथ में आपका रिस्पेक्ट भी देता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी फॉर्म की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां पे आपको टाइम वर्ड में हैव या हैज दिख जाएगा वहां पे आप टाइम वर्ड में एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन सेकंड फॉर्म सिर्फ डिड के साथ आती है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्म की तो बाकी सब जगह पे फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वुड के साथ देखिए ना तो ये हैवेस है और ना ही ये डिड है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा। तो वुड आपका कहाँ का टाइम वर्ड है, फ्यूचर का टाइम वर्ड है। एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसका काम क्या होता है फ्यूचर में, एक्साइटमेंट को शो करना और सामने वाले को रिस्पेक्ट देना। अब समझते हैं वुड के कुछ एग्जाम्पल से कि वुड कैसे यूज होता है और किस तरीके से हम वुड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वुड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दिए हैं वुड के, जो आपको नजर आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आई वुड गो टू पिकनिक। कहने को आप इसे ये भी तो कह सकते थे, आई विल गो टू पिकनिक, मैं पिकनिक को जाऊंगा या मैं पिकनिक जाऊंगा। लेकिन मैंने विल यूज ना करके मैंने यूज किया वुड, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं उस काम को करने के लिए। तो मैंने कैसे कहा, आई वुड गो टू पिकनिक। उसी तरह से कई बार आप स्टूडेंट से पूछिए कि क्या आप एग्जाम पास कर लेंगे, तो वो एक्साइटेड होता है कि हाँ उसके एग्जाम अच्छे गए, तो वो क्या कहता है, अरे पास हो जाऊंगा, मैं एग्जाम पास कर लूंगा। तो उसने आई विल पास द एग्जाम ना बोल करके क्या कहा, आई वुड पास द एग्जाम। अगर दोस्तों आप इधर पे आई विल भी बोलते हैं तो ये गलत नहीं होता है, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट सिर्फ आप जानते हैं। आप किसी और की एक्साइटमेंट को शो भी नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि क्या मैं वीडियो डालने में एक्साइटेड हूं या नहीं हूं, या क्या मैं उस पार्टी के लिए एक्साइटेड हूं नहीं हूं। रीजन है कि लोग प्रिटेंड भी करते हैं, लोग दिखावा करते हैं कि हाँ वो एक्साइटेड हैं, और अंदर ही अंदर हो सकता है वो एक्साइटेड ना हो। बट आप अपने लिए अपनी एक्साइटमेंट आपकी प्योर होती है, आपको पता होता है कि आप सच में एक्साइटेड हैं या नहीं है। तो अब दोस्तों बात करते हैं और कुछ एग्जांपल्स की। ये तो बात हो गई एक्साइटमेंट की जो आप खुद के लिए यूज करते हैं, बट इससे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिस्पेक्ट की, क्योंकि ये हमें सामने वाले को देनी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको दो एग्जाम्पल लिखे हैं, माई फादर वुड प्ले और माई मदर वुड प्ले। मैंने एग्जाम्पल क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं, कभी भी अगर आप किसी से पूछें तो वो क्या कहता है, वो कहता है मैं खेलूंगा। आई विल प्ले कह सकता है वो, मेरा भाई खेलेगा, माई ब्रदर विल प्ले कह सकता है। बट अगर जब मैं बात करूंगा मेरे पापा की कि मेरे पापा, तो मैं खेलेगा नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा पापा खेलेगा, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी मम्मी खेलेगी, मैं क्या कहूंगा, मेरे पापा खेलेंगे। इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, मैं पापा को रिस्पेक्ट दे करके बोल रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, माई फादर वुड प्ले। तो मैंने विल की जगह पे क्या किया दोस्तों, वुड को लगाया। मैंने कहा माई फादर वुड प्ले। तो कैसे कहा, माई फादर वुड प्ले बोल के मैंने उनको रिस्पेक्ट दी। इसी तरीके से मेरी मम्मी खेलेगी, माई मदर वुड प्ले। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं तो और एग्जाम्पल मैं क्या ले सकता हूं, जैसे आपने अभी देखा होगा कि पीएम
मोदी जो हैं वो लद्दाख होकर के आए हैं। अगर मान लीजिए वो दोबारा लद्दाख जाने को हो और आपको एक अनाउंसमेंट करनी हो या किसी को बताना हो कि पीएम मोदी लद्दाख जाएंगे, तो अब आप यहाँ पे पीएम मोदी विल गो लद्दाख नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है। या किसी भी रिस्पेक्टेड पोस्ट की बात करें, सीएम हो गया, डीएसपी हो गया या कोई भी आईजी हो गया, तो वहां पे आप विल का यूज नहीं करेंगे। वहां पे आप करते हैं यूज वुड का, क्योंकि आप उस पोस्ट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कहने को विल आप यूज कर सकते हैं, मीनिंग सबकी सेम आएगी। पीएम मोदी विल गो लद्दाख कह सकते हैं, मीनिंग बिल्कुल सेम है कि पीएम मोदी लद्दाख जाएंगे, बट आपने रिस्पेक्ट नहीं दी उन्हें, तो आपने क्या कहा, पीएम मोदी वुड गो लद्दाख। तो ये तो था दोस्तों वुड। अब दोस्तों समझते हैं वुड हैव। तो वुड हैव को समझने से पहले दोस्तों हम समझते हैं विल हैव को। वुड हैव क्या है आपका, विल हैव का ही पास्ट है। तो हमने वुड हैव को समझने से पहले समझा विल हैव को कि विल हैव क्या है। जैसा कि विल हैव के आगे मैंने लिखा है व्हेन वी आर लुकिंग बैक फ्रॉम अ पॉइंट इन द फ्यूचर और लुकिंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। इट मीन्स कि जब हम फ्यूचर के किसी एक पॉइंट को ले लें अगर, तो वहां से जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो वो आपका विल हैव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे लुक एट द टाइम मैच विल हैव स्टार्टेड। कई बार आप कहते हैं कि यार टाइम तो देखो, मैच स्टार्ट हो गया होगा। तो कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये पॉसिबिलिटी भी तो है। तो ये पॉसिबिलिटी दोस्तों नहीं है, क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम को देख के चल रहे हैं कि इस टाइम तक तो मैच स्टार्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बची है, आप फ्यूचर में कह रहे हैं कि ये काम हो गया होगा। उसी तरह से 5 बज गए, पापा का काम खत्म हो गया होगा। इट्स 5 o'clock, फादर विल हैव फिनिश द वर्क। उन्होंने काम फिनिश कर दिया होगा। या आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि 15 अगस्त तक जो वैक्सीन है वो आने के चांसेस हैं। तो मैंने आपसे कहा 15 अगस्त तक साइंटिस्ट वैक्सीन को डिस्कवर कर लेंगे। तो ये क्या है आपका विल हैव। तो जहां पे आप बात करते हैं विल हैव की, तो इट मीन्स क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम से जब आप प्रेजेंट की तरफ को आते हैं, प्रेजेंट से आप पास्ट की तरफ को जा रहे हैं, तो वो आपका क्या है, वो है आपका विल हैव। तो ये तो था दोस्तों विल हैव। विल हैव का यूज असल में हम ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसकी जगह पे हम पॉसिबिलिटीज को भी दे देते हैं। तो विल हैव पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आते हैं दोस्तों वुड हैव की। विल हैव मैंने आपको दोस्तों इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विल हैव होता क्या है, असल में कहाँ पे यूज करते हैं। अगर कहीं पे आप विल हैव पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूज कैसे किया गया, उसका मतलब क्या है और क्यों आया है। अब बात करते हैं दोस्तों वुड हैव, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। असल में वुड और वुड हैव ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। विल हैव का यूज हम बहुत रेयर करते हैं और बहुत कम लोग करते हैं। जो ग्रामेटिकली जाते हैं वही लोग मोस्टली विल हैव का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं वुड हैव की दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पास्ट ऑफ विल हैव, तो हमें पास्ट ऑफ विल हैव ना समझ करके हमें मेन चीज समझनी है कि वुड हैव असल में होता क्या है। और दोस्तों इसके साथ एक्शन की फॉर्म कौन सी आती है, एक्शन की फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप देख सकते हैं वुड के साथ क्या लगा हुआ है अब टाइम वर्ड में, हैव। और हैव के साथ मैंने आपसे क्या कहा, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इसके साथ आती है हमेशा थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म आ रही है, वो आ रही है थर्ड फॉर्म। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और मैंने आपसे कहा वुड हैव होता क्या है। वुड हैव होता है आपका विल हैव का पास्ट, लेकिन विल हैव का पास्ट ना समझ करके हमने वुड हैव को दूसरे तरीके से समझते हैं कि वुड हैव होता है आपका कंडीशनल। इट मीन्स कि वुड हैव तभी आता है जब वहां पे कोई कंडीशन हो। अब कैसी कंडीशन, अब इसे समझते हैं। जैसे कई काम दोस्तों ऐसे होते हैं जो हम पास्ट में कर तो सकते थे, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि पास्ट में हम उस काम को कर तो सकते थे, लेकिन किसी रीजन से, किसी भी रीजन से हम उस काम को ना कर पाए हो। इट मीन्स कि आपके पास उस काम को करने की पावर तो थी, इट मीन्स कर सकते थे आप, बट आप कर ना पाए हो किसी भी रीजन से। तो वहां पे हम यूज करते हैं वुड हैव को जब हम उस बात को बोलेंगे। अब एक एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका आई वॉज सिक, अदरवाइज आई वुड हैव पास द एग्जाम। मैं बीमार था, नहीं तो मैं एग्जाम पास कर लेता। इट मीन्स आपने अपनी यहाँ पे मजबूरी दिखाई है कि मैं मजबूर था वरना मैं इस काम को कर लेता। यानी आप कर सकते थे, आपके पास पावर थी करने की, लेकिन आप किसी रीजन से नहीं कर पाए और वो रीजन था कि आप बीमार पड़ गए। रीजन और भी हो सकते हैं, बट काम आप इस काम को कर सकते थे। क्या कर सकते थे, एग्जाम को पास कर सकते थे। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। आई डिड नॉट हैव बैट, अदरवाइज आई वुड हैव प्लेड क्रिकेट। मेरे पास बैट नहीं था वरना मैं क्रिकेट खेलता। मेरे पास बैट नहीं था वरना मैं क्रिकेट खेलता। यानी आप क्रिकेट खेल सकते थे, रीजन था कि आपके पास बैट नहीं था इसलिए आपने क्रिकेट
नहीं खेला। ही इज माइजर, माइजर का मतलब होता है दोस्तों कंजूस। तो आपने क्या कहा, ही इज माइजर, वो कंजूस है, वो पैसे दे देता। तो आपने क्या कहा, ही इज माइजर अदरवाइज ही वुड हैव गिवन यू मनी, नहीं तो वो तुम्हें पैसे दे देता। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास नहीं किया। अब देखिए दोस्तों, डिड नॉट के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, जबकि मैंने आपसे कहा था डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। बट कब आती है, जब डिड साथ में नहीं होता है। तो आपने क्या कहा, ही डिड नॉट पास द एग्जाम, अभी तो डिड आ चुका है, तो हमने कौन सी फॉर्म लगाई, फर्स्ट फॉर्म ही लगाई। तो आपने क्या कहा, ही डिड नॉट पास द एग्जाम अदरवाइज ही वुड हैव गिवन मी हिज बुक्स। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो सेकंड हैंड बुक्स लेते हैं, जब कोई बच्चा पास हो जाता है तो वो अपनी बुक्स क्या करता है, बेच देता है। तो वो आपने क्या कहा, ही डिड नॉट पास द एग्जाम, या नहीं भी बेचता है तो वो दूसरों को दे देता है ताकि वो आगे पढ़ सके। तो आपने क्या कहा, ही डिड नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं कर पाया, नहीं तो वो अपनी बुकें मुझे दे देता। तो दोस्तों ये था आपका वुड हैव। तो दो तरीके के टाइम वर्ड पढ़े आपने आज, एक पढ़ा आपने वुड और दूसरा पढ़ा आपने वुड हैव। वुड का काम क्या था, फ्यूचर को ही बताना था, विल की जगह पे आ रहा था। बट वुड क्या करता है आपका, वुड आपका रिस्पेक्ट देता है और साथ में एक्साइटमेंट को शो करता है। सेकंड थिंग, वुड के साथ एक्शन की फॉर्म कौन सी आती है, वो आती है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसके साथ ना तो हैव है सही है और ना ही ये डिड है। उसी तरीके से दूसरा वर्ड आपने पढ़ा है वुड हैव, जो कि क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। इट मीन्स कि जहां पे आप बात करते हैं किसी काम को कर सकते थे बट किसी रीजन से नहीं कर पाए, तो वहां पे आप यूज करते हैं वुड हैव को। और इसके साथ एक्शन की फॉर्म कौन सी आएगी दोस्तों, इसके साथ आती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा है हैव हैज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हमने वुड पढ़ा और वुड हैव पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यू स्पेशल टाइम वर्ड पढ़ेंगे, जिससे कि आपका ग्रामर का पोर्शन लगभग पूरा हो जाए। तो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और जब ये स्पेशल टाइम वर्ड आपके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं फिर से आपके लिए एक और पेपर लेके आऊँगा, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही जा रही है या गलत जा रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपकी वीडियोस ना छूटे और आप ग्रामर को और इंग्लिश स्पोकन जो इंग्लिश होती है उसे आप और इजीली और अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकें। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, एंड होप योर डे विल गो गुड। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।